नमस्कार, सत श्री अकाल, कैसे हो दोस्तों। तो फाइनली आईपीएल का प्लेऑफ्स का टाइम शुरू हो चुका है। एक त्योहार का एंड होने वाला है, बट बहुत ही मज़ेदार सीज़न रहा। काफ़ी चीज़ें नई हुई इस बार, और काफ़ी अच्छे मैचेस गए अपने भी फैंटेसी के। लेकिन अब क्वालिफायर से लेकर और फाइनल तक के बीच में 4 मैचों का सफ़र और है। और उसके बाद फिर ये त्योहार 3 जून को ख़त्म हो जाएगा, बट उससे पहले आज 29 जून को क्या हो सकता है, कैसा ये मैच जा सकता है जो कि क्वालिफायर 1 है बिटवीन नंबर 1 और नंबर 2 टीम्स में, यानी कि पंजाब और आरसीबी। तो ये मैच आरसी फैंस के लिए बहुत स्पेशल है। बहुत लंबा इंतज़ार किया उन्होंने आरसीबी को इस स्थिति में देखने के लिए। क्वालिफाई तो लास्ट टाइम भी की थी, बट गिरते पड़ते फोर्थ आई थी। बट इस बार ये टॉप 2 में की है, मतलब ये मैच जीत के सीधा फाइनल देखेंगे। तो कहीं ना कहीं बहुत स्पेशल है आरसीबी फैंस के लिए मैच। और पंजाब फैंस के लिए, या मैं बोलूँगा क्रिटिक्स के लिए, ये मैच और भी खास बनाया है पंजाब ने। एक क्लिप है शशांक सिंह की, बड़ी वायरल हो रही है। वो किसी पॉडकास्टर को बोल रहे थे कि 14 मैच के बाद आप टेबल देखेगा, आपको पंजाब टॉप 2 में दिखेगी। भाई उनकी भविष्यवाणी कह लो या उनका ये कॉन्फिडेंस कह लो, वो सच हुआ। और हम इन दोनों टीमों को टॉप 2 में देख रहे हैं, जिनकी उम्मीद बहुत कम लोगों को थी, मेरे को भी नहीं थी पर्सनली, कि ये दोनों टीमें टॉप 2 होंगी। टॉप 2 छोड़ो, मेरे को तो पंजाब के क्वालिफिकेशन पे भी डाउट था, बट द वे दे प्लेड एज अ टीम, एज अ यूनिट, और कैप्टेंसी जो की है श्रेयस अय्यर ने, वो काबिल तारीफ है। एवरी वन इज प्रेजिंग कैप्टेंसी बाय श्रेयस अय्यर इन दिस सीजन। तो काफ़ी अच्छा बैलेंस है दोनों टीमों का। थोड़ा बहुत चीज़ें चेंज होंगी जो कि मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले पंजाब के बारे में बात करते हैं। तो इनका जो टॉप 3 अटैक है वो सेम रहेगा, चौथे पे अय्यर है। एक जो थोड़ी सी कमी खलेगी वो खड़ेगी यानसेन जैसे अच्छे बॉलर प्लस थोड़ी बहुत बैटिंग से बैकअप प्रोवाइड करने वाले एक बॉलिंग ऑलराउंडर की। उसकी जगह उमर जे खेलेंगे। उमर जे की मैं बोलूँगा बैटिंग कुछ हद तक मार्को यानसन को मतलब ब्लैक टू ब्लैक रिप्लेसमेंट है। बट मुझे बॉलिंग से उमर जे से वो उम्मीदें नहीं है जो यानसन ने करके दिखाया इस सीजन। तो ये थोड़ा सा बैलेंस को खराब करने वाली बात है। वहीं पे आरसीबी के साथ सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जोस हेजलवुड जुड़ जाएंगे इस मैच से प्लेइंग 11 में। बट जोस हेजलवुड के भी आंकड़े अगेंस्ट पंजाब उतने अच्छे नहीं है जितने अच्छे उनके बाकी टीमों के खिलाफ थे। यही वो लखनऊ के खिलाफ खेलते लास्ट मैच, बहुत गजब आंकड़े थे उनके। आज वाले मैच में आप कंसिडर कर सकते हो, बट उतने अच्छे आंकड़े नहीं है कि वो 2-4 विकेट ले जाएंगे। और एक चीज खास ये है कि श्रेयस अय्यर जो कि मोस्ट ऑफ द लोगों के सीवीसी के ऑप्शन हैं सेफ में, उन्होंने पूरे आईपीएल में अगर कहीं रन नहीं बनाए हैं या सिंगल डिजिट में बनाए हैं, वो ग्राउंड उनका ही होम ग्राउंड है मुल्लापुर का। हाईएस्ट इज 10 रन ऑन दिस ग्राउंड बाय श्रेयस अय्यर इन लास्ट 4 मैचेस इन दिस सीजन। दैट इज वेरी सरप्राइजिंग। दोनों ओपनर में प्रभ सिमरन ने इस ग्राउंड पे अगेंस्ट आरसीबी कभी कोई हाफ सेंचुरी नहीं मारी, कोई बहुत बड़ी पारी नहीं खेली। हाँ, 30-40 मैक्सिमम 46 रन की पारी आई है हेड टू हेड में। लेकिन आर्या का हेड टू हेड कुछ खास नहीं दिखा 2 मैचेस में, लेकिन उनके इस ग्राउंड पे फर्स्ट बैटिंग करते हुए सेंचुरी आई थी। तो वो फर्स्ट बैटिंग करते तो बहुत प्यारी चॉइस है। आ, अय्यर की जगह उनको वीसी ऑप्शन आप कंसिडर कर सकते हो। सेकंड बैटिंग अगर पंजाब की होती है तो बहुत दुविधा होने वाला है कि भाई किसको वीसी करोगे, क्योंकि सी मोस्ट ऑफ दोनों का सेम होगा, हमारा भी सेम होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनके अराउंड डिस्कशन चालू करते हैं और वन बाय वन चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम पिच रिपोर्ट की। जो मुल्लापुर का स्टेडियम है, इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यार ये यूजली बैटिंग ट्रैक है, बट बहुत अच्छा बैटिंग ट्रैक नहीं मैं बोलूँगा यार। यहाँ पे ऐसा नहीं कि 4 मैच में हर मैच में 200 बने। आप देखो एवरेज स्कोर 160 का है और 165 सेकंड इनिंग का है। तो मैं बोलूँगा कि यार
ये ग्राउंड एवरेज या लो स्कोरिंग वाला ग्राउंड आप मान के चलो। विकेट्स यहाँ काफ़ी गिरे हैं, और इस सीज़न का ही नहीं, बल्कि इस पूरे आईपीएल टूर्नामेंट का कहीं लोएस्ट टोटल बना है और डिफेंड हुआ है तो वो इसी ग्राउंड पे हुआ है, मुल्लापुर में, बिटवीन पंजाब एंड कोलकाता। याद होगा वो 111 वाला डिफेंड हुआ था, 95 बनाए थे केकेआर ने। तो ये ग्राउंड मैं तो बोलूँगा कि यार इसको बैलेंस समझ के चलिएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि आप कम बॉलर्स लेके चलेंगे और ज़्यादा बैटर्स लेके चलेंगे और सीबीसी के दो दो बैटर से बना देंगे तो बहुत अच्छा कर सकते हो सकता है अच्छा बॉलर भी आपको अच्छे पॉइंट्स दे जाए। सो इस ग्राउंड में मैं एक बैलेंस अप्रोच के साथ जाना चाहूँगा। विकेट्स देखे तो फर्स्ट इनिंग में गिरे 24 और 26 गिरे सेकंड इनिंग में, मतलब बराबर ही ऑलमोस्ट। पेसर्स और स्पिनर का भी खाता बराबर है। यानी अगर मैं बॉलिंग की बात करूं भाई, दोनों टीम से एक एक पेसर ले लो, एक एक स्पिनर ले लो। बहुत अच्छी अप्रोच है जिस हिसाब से आंकड़े हैं। और एक बैलेंस टीम बनाओ, ना ज़्यादा बैटर भरो ना ज़्यादा ऑलराउंडर भरो। बॉलर भी अच्छे रखो और बैटर भी। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा 3 से 4 बॉलर ले जाने में अर्ज नहीं है इस मैच में पर्टिकुलरली, क्योंकि दोनों का ही जो स्क्वाड है वो थोड़ा सा कुछ बॉलर्स के अगेंस्ट उनके आंकड़े हैं, ऐसे ऐसे आंकड़े कि जो ऐसा लगेगा कि भाई ये उसी का विकेट लेगा तो लेगा। फॉर एग्जांपल अर्शदीप फिल शॉट का विकेट आराम से ले सकते हैं, हो सकता है आपको ये चीज़ दिखते हुए मिल जाए। वहीं पर प्रभ सिमरन का विकेट भुवनेश्वर कुमार ले सकते हैं, ये आपको देखने को मिल सकता है। तो ये बहुत अच्छे मैचअप्स हैं। दूसरा, अगर चहल आ जाते हैं, उनके बहुत बढ़िया बढ़िया मैचअप्स हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये ऑलराउंडर्स का या बॉलर्स का मैच होगा रादर देन बैटर्स। फिर भी कोशिश करते हैं एक अच्छी टीम बनाने की, ताकि हम इस मैच में अच्छा विन प्राप्त कर सकें और जो जो जिसकी फेवरेट फ्रेंचाइजी है उसको सपोर्ट करते हुए चीयर करें। वेदर मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत खलल डालने वाली चीज़ ये है टॉस के टाइम पे और एक फर्स्ट इनिंग के एंड पे। तो ये चलते हुए थोड़ा सा हम सेकंड इनिंग को बायस रहना चाहिए, लेकिन आंकड़े यहाँ पे बोलते हैं कि डिफेंडिंग प्रिफर्ड है। यहाँ पे स्कोर जब ऊपर बना है एक 200 के आसपास का डिफेंड हुआ है। यहाँ पे तो 111 भी डिफेंड हुआ है। तो इस ग्राउंड पे बैटिंग फर्स्ट टीम को बैक करना फेवरेबल माना जाएगा, बशर्ते बारिश बहुत ज़्यादा खलल ना डाले, बहुत ज़्यादा लो स्कोर ना मिल जाए डीएलएस की वजह से। तो थोड़ा सा ट्रिकी मैटर रहेगा जस्ट बिकॉज ऑफ बारिश। अगर और टॉस के टाइम पे बारिश नहीं हुई है तो फिर टेंशन नहीं है। टॉस के टाइम पे बारिश हुई, टॉस डिले हुआ, थोड़ी सी कहानी बदल जाएगी। और बारिश अगर हो चुकी होगी या होगी, फिर बॉलर्स बहुत ज़्यादा गेम में आ जाएंगे, पिच की आउटफील्ड स्लो हो सकती है, तो उसके चलते बैटर्स को थोड़ी दिक्कत आ सकती है रन्स बनाने में। इस ग्राउंड पे आरसीबी का 100% ट्रैक रिकॉर्ड है, ऑल्दो उन्होंने पहली बारी यहाँ पे मैच खेला था सीजन और वो जीत गए थे पंजाब से। और पंजाब का खुद का रिकॉर्ड बहुत बेकार है अपने होम ग्राउंड पे यार, 8 मैचेस खेल के 2 ही बारी जीते हैं। सो दैट इज़ वेरी वेरी कंसर्निंग। तो देखिए हेड टू हेड रिकॉर्ड में 35 बारी दोनों भिड़ चुकी है, उसमें देखिए पंजाब 18 बार जीती है एंड 17 बार जीती है आरसीबी। तो और इस वाले ग्राउंड पे इसकी 0 विन्स है, इसकी 1 विन है। जब ये आपस में इस ग्राउंड पे भिड़े हैं, वैसे तो इन्होंने 2 जीते हैं यहाँ पे। तो हेड टू हेड लगभग काफी हद तक 19-20 का डिफरेंस है। और इस ग्राउंड पे थोड़ा आरसीबी को फेवर मिल सकता है, दूसरा आरसीबी का थोड़ा बोलूंगा स्क्वाड बेटर है। और चहल अगर इंजरी से वापस नहीं आया तो फिर किंग्स की बॉलिंग थोड़ी सी वीक हो जाएगी। बात करते हैं हमारी शॉर्टलिस्ट की। तो देखिए हमें चुनने हुए 11 प्लेयर। तो 11 प्लेयर के लिए मैंने लगभग यहाँ 12-13 प्लेयर की एक शॉर्टलिस्ट बनाई है बेस्ड ऑन डेटा एंड देयर स्टेट्स। तो हमारी जो 4 पैरामीटर हैं उन पे खरे उतरे हैं ये 4 महारथी। इन चारों का फॉर्म भी टॉप 11 में है, हेड टू रिकॉर्ड भी टॉप 11 में है, वेन्यू रिकॉर्ड भी टॉप 11 में है, और सेंटिमेंट्स भी इनका टॉप 11 में, यानी सिलेक्शन परसेंटेज भी हायर है। तो इन चारों के बिना आपकी टीम ना बने तो बेटर है। इनमें से कोई प्लेयर मिसिंग होगा और वो परफॉर्म कर गया, आपको एक तरफा हरा सकता है वो चीज़। उसके अलावा बात करते हैं जिन प्लेयर्स का हेड टू हेड रिकॉर्ड या तो अवेलेबल नहीं है या सैंपल सेट छोटा है या बहुत अच्छा नहीं है। अब जैसे अर्शदीप का सैंपल सेट ठीक ठाक है, लेकिन मतलब कहते हैं ना कि विकेट अब मैच भी नहीं है यार। मतलब जितने मैच खेले उससे भी कम विकेट लिए हैं इन्होंने, कुछ 9 मैचेस में 8 विकेट लिए हैं। तो डिसेंट रिकॉर्ड है, बहुत अच्छा नहीं बोलूँगा, बट वेन्यू रिकॉर्ड शानदार है।
प्रियांश आर्या का भी वेन रिकॉर्ड बहुत शानदार है, यहाँ सेंचुरी मारी थी, 103 मारा था बैटिंग फर्स्ट में। हेड टू हेड में इनका हाईएस्ट इज 12-22, और एक बारी कोई 14 रन की पारी आई थी सेकंड में, तो बहुत अच्छा हेड टू हेड रिकॉर्ड नहीं है, डिसेंट है। अब जिस बंदे का हेड टू हेड अच्छा है बट वेन्यू रिकॉर्ड उतने कुछ खास नहीं है, वो बंदे हैं ये दोनों। श्रेयस की मैंने ऑलरेडी बात करी है, इनके 4 मैचेस में हाईएस्ट इज 10, एक बार डक पे भी गए थे ये, तो ये वेन्यू इनके लिए बहुत बुरा साबित हुआ है। तो सेफ सीबीसी चॉइस मेरे हिसाब से आज नहीं है, डेटा के हिसाब से नहीं है। फिल सॉल्ट का भी इस वेन्यू पे अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, उनको एकमात्र मैच खेलने को मिला था पंजाब के अगेंस्ट, उसमें वो 1 रन बना के आउट हो गए थे। और इनका नंबर स्पीड डायल पे रहेगा अर्शदीप के द्वारा, अर्शदीप इनका विकेट ले जा सकते हैं आज फिर से। तो इनको भी मैं बोलूँगा सीबीसी, ये उतने सेफ चॉइस नहीं है, तो ये दोनों ही आप सीबीसी मत कीजिएगा। अब बात करते हैं कि जिसकी फॉर्म भी बढ़िया है और हेड टू रिकॉर्ड बढ़िया है, वेन्यू उतने कुछ खास नहीं है, और या फिर वेन्यू एक आध मैच में अच्छा है, सेंटिमेंट्स ड्रॉप हो रखा है, वो है नेहल बडेरा। यार नेहाल बडेरा मुझे बहुत पसंद है पर्सनली, और जो पंट लेना चाहते हैं सेकंड इनिंग में इनको ले जा सकते हो, किसी भी अच्छे प्लेयर को ड्रॉप करके, इवन श्रेयस को आप ड्रॉप कर दो, ये मेरा एक जीएल रिकमेंडेशन है कि आप बैटिंग सेकंड में इनको ड्रॉप करो, इनको पिक करो और ले जाओ, और बहुत ही अल्ट्रा रिस्क लेना है तो इनको वीसी बना दो, ये अच्छा कर सकते हैं, इनके बल्ले से 30 से 50 रन की पारी आ सकती है। लास्ट एनकाउंटर में हेड टू हेड में ये अनलकीली रन आउट हो गए थे 5 रन पे, अदरवाइज उस दिन भी इनसे अच्छी पारी की उम्मीद थी। वेन्यू पे जितेश शर्मा का अच्छा एक्सपीरियंस है, बिकॉज ये एक्स पंजाब प्लेयर हैं, और लास्ट में जो बहुत बेहतरीन पारी खेल के आ रहे हैं, मैच विनिंग नोगल करके आ रहे हैं, और कैप्टनसी भी करते हुए दिख रहे हैं, तो थोड़ा जिम्मेदाराना पारी खेल रहे हैं अब। तो वेन्यू रिकॉर्ड भी इनके अच्छे हैं, और फॉर्म उन्होंने अब इनका टॉप 11 जगह आ गया लास्ट पारी की वजह से। सेंटीमेंट भी ड्रॉप रहेगा क्योंकि बैटिंग ऑर्डर थोड़ा नीचे रहता है, और हेड टू हेड में भी इतना कुछ ज़्यादा नहीं है, क्योंकि पंजाब के साथ ज़्यादा खेले, अगेंस्ट कम मैच खेले हैं, तो सैंपल सेट अवेलेबल नहीं है बहुत ज़्यादा बड़ा। अब ये दो हिडन जेम्स हैं यार, इन दोनों के हेड टू हेड भी अच्छे हैं और वेन्यू भी अच्छे हैं, बट अभी इन्होंने लेट ज्वाइन किया, इसलिए इनका सेंटीमेंट्स भी ड्रॉप्ड है, फॉर्म भी। यूजी चहल आउट थे 2-3 मैचेस से इंजरी की वजह से, तो इसलिए इनका सेंटीमेंट्स ड्रॉप है, बट इनका फॉर्म इनके साथ है। इन दोनों में ये इनका खेलना कंफर्म्ड है, अगर ये आ जाते तो चहल आप ले सकते हो, और पंट टेकर्स मयंक अग्रवाल को भी ले सकते हैं। इन्होंने लास्ट मैच में एक काफ़ी अच्छी पारी खेली, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छी पार्टनरशिप हुई इनकी और जितेश शर्मा की, जिसकी वजह से मैच जीते। तो मयंक अग्रवाल भी अच्छे टच में दिखे, इनका काफ़ी अच्छा डोमेस्टिक सीजन गया है, तो ये दोनों में आप बिल्कुल चांस ले सकते हो। इनकी टॉप ऑर्डर बैटिंग है, 1 डाउन इनके पूरे 4 ओवर आएंगे, इस पिच पे स्पिन को हेल्प है। ये एक्स आरसीबीएन है, और पंजाब के लिए पहले खेल चुके हैं, मतलब ये एक्स पंजाब प्लेयर भी रह चुके हैं, और एक्स आरसीबी में वापस अब पंजाब में खेल रहे हैं, तो इनकी बहुत लंबी हिस्ट्री है। बहुत बड़ा सैंपल सेट है यार 20-22 मैचेस का, और उनमें इन्होंने विकेट निकाले हैं अच्छे भर भर के, आरसीबी के भी निकाले हैं और इस ग्राउंड पे भी निकाले हैं, बिकॉज ये खेल चुके हैं इस ग्राउंड से। तो चहल बहुत प्यारी चॉइस रहेंगे, और अगर ये आते हैं तो। अब बात करते हैं हमारी ईवी टेबल क्या कहती है, किस किस को ज़्यादा अच्छा रेट किया है। सबसे अच्छा रेट किया है जोश इंग्लिश को यहाँ से, ठीक है, एंड ओमर जाए, बिकॉज अब इनका थोड़ा सा ऑलराउंडर वाला रोल आ जाएगा, उम्मीद है इनकी बैटिंग भी आ जाएगी, और शायद इनसे एक विकेट भी आ जाए, क्योंकि अब यानसेन नहीं खेल रहे हैं। इसके चलते थोड़ा स्टाइनिश को देखिए प्रमोशन होते हुए मिलेगा, वैसे भी खैर यानसेन से तो ऊपर ही आते थे। बात करते हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की। फिल शॉट कोहली को अच्छी हाईली रेट किया गया है, चित शर्मा को बहुत अच्छा रेट किया गया है आफ्टर यस्टरडेज नॉक, है ना। बॉलिंग से देखिए भुवनेश्वर कुमार, जोश रूट को अच्छा रेट किया है। तो ये सब चीज़ें हमने पॉइंट मद्देनजर रखते हुए एक टीम बनाई है स्मॉल लीग या हेड टू हेड में खेलने लायक, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो देखिए कीपिंग से मैं तीनों प्लेयर को ले जा रहा हूँ, फिल सॉल्ट, इंग्लिश और प्रभ सिमरन। जितेश शर्मा थोड़ी सी मैं बोलूँगा कि रिस्की चॉइस है, बैटिंग ऑर्डर थोड़ा नीचे है, और ये एक्स प्लेयर हैं पंजाब के, और पंजाब के अगेंस्ट जब खेले थे तो मात्र 17-18 पॉइंट दिए थे, तो थोड़ा सा मुझे उम्मीद कम है कि वो आज के मैच में भी उतना अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, हो सकता है उनको मौका ही ना मिले उतना बैटिंग करने का।
तो इसलिए ये दोनों टॉप ऑर्डर के हो गए, पंजाब के बैटर प्लस ये कीपिंग करेंगे, ये टॉप ओपनर प्लस कीपिंग करेंगे, तो ये तीन सेफेस्ट ऑप्शन है, इनको ड्रॉप नहीं करना। बात करते हैं बैटिंग से यार मैं तीन ही ऑप्शन ले जा पा रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी बॉलिंग भी रखनी है। जैसा कि मैंने बताया कि विकेट्स यहाँ बहुत गिरते हैं, उतना हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं हुए हैं, और बारिश के चलते हो सकता है मैच शॉर्ट हो जाए, विकेट ज़्यादा मिलें, और उसके चलते मैं तीन ही बैटर से चूज कर पाया हूँ, जिसमें सबसे नंबर वन कोहली, श्रेयस अय्यर जस्ट बिकॉज ऑफ परसेंटेज सिलेक्शन। जीएल में मैं इनको ड्रॉप कर देता, अगर मैं जीएल खेल रहा होता तो मैं नहीं ले जाता इनको। आर्या अगेन अ गुड चॉइस। मैं एक चीज़ बोलूँगा कि आर्या की ना मैंने लास्ट मैच की बैटिंग देखी दोस्तों यार। लास्ट मैच में ना ये उठा उठा के नहीं मार रहे थे शुरुआती बॉलों में, ये इन्होंने बहुत ही ऑफ साइड बहुत अच्छी अच्छी ड्राइव्स मारी, चौके चौके लिए पहले, और जब सेट हो गया फिर छक्के भी बरसाए। तो आर्या की बैटिंग में मुझे वो मैच्योरिटी दिखी है यार, मैं इस वजह से इनको वीसी कर रहा हूँ। इनके स्टैट्स तो को अभी बहुत छोटा सैंपल सेट है, यही सीजन का पहला है, लेकिन इतने छोटे सैंपल सेट में भी इन्होंने इस ग्राउंड पे एक सेंचुरी मारी है। आरसीबी के अगेंस्ट भी 22 रन की एक हाईएस्ट पारी है इनकी दो इनिंग में से। हो सकता है आज ये एक अच्छा स्टार्ट दे, बिकॉज कैप्टन अय्यर के तो रिकॉर्ड खराब है, प्रभ सिमरन भी मूवी का शिकार हो सकते हैं, तो अल्टीमेटली टॉप ऑर्डर में इन दोनों के ऊपर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। इनका भी हाईएस्ट 29 ही है अगेंस्ट आरसीबी, और ये मतलब खेलते तो बहुत तेज सर्रार अंदाज में, मतलब तो थोड़े रिस्की लगते हैं, हालांकि ये भी खेलते तेज में ही है, लेकिन फिर भी मुझे इनके बैटिंग में थोड़ी सी एक मैच्योरिटी दिखी जब मैंने इनकी पूरी बैटिंग ऑब्जर्व करी, इसलिए मैं इनको वीसी कर रहा हूँ। क्योंकि पंजाब के अलावा मतलब पंजाब से मुझे कोई और सेफ ऑप्शन दिख नहीं रहा वीसी के लिए, अय्यर इज नॉट रिकमेंडेड एज वीसी। कुणाल पांड्या को पूरे फुल कोटा ऑफ 4 ओवर्स मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि सामने राइटी बैटर्स ज़्यादा हैं, राइटी, तो मुझे लगता है ये भी राइटी, तो मुझे लगता है इनको पूरे 4 ओवर मिलेंगे। और इस ग्राउंड पे जब लास्ट टाइम मैच हुआ था इन्होंने 2 विकेट निकाले भी थे, तो इनकी अच्छी रिकॉर्ड हैं इस टीम के अगेंस्ट भी और इस ग्राउंड पे भी, तो इनको बैक कीजिएगा। शेफर्ड को देखिए अब उतने ओवर नहीं मिलेंगे क्योंकि जोस हेजलवुड की हो जाएगी वापसी। तो इन तीनों प्लेयर के 12 ओवर कंफर्म्ड हो गए, सूर्य शर्मा के 4 ओवर कंफर्म्ड हो गए, ठीक है, नोवन तो शारा खेलेंगे, उनके भी 4 कंफर्म्ड हो गए, तो बहुत कम चांस है कि शेफर्ड को पूरे ओवर मिले अगर इन चारों में से पांचों में से कोई पिट ना जाए। इसलिए मैं शेफर्ड को एज अ बैटर ही कंसिडर कर रहा हूँ, और बैटिंग ऑप्शन बहुत नीचे है, तो एज अ बैटर मैं उनको रिकमेंड नहीं कर पा रहा हूँ चाह के भी। फर्स्ट बैटिंग में ओनली आप एज अ पंट ले सकते हो। अब बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन से यार, बुबी के मैचअप की वजह से और अच्छी फॉर्म है, उन्होंने काफ़ी विकेट निकाले हेड टू हेड में, ये वन ऑफ द फेवरेट साइड है उनकी। जोस हेजलवुड यार जिस तरीके से इन्होंने इस सीज़न खेला है, यू कांट इग्नोर हिम, ऑल्दो इनके सबसे पुअरेस्ट रिकॉर्ड जो हैं वो अगेंस्ट पंजाबी हैं, 4 मैच में मात्र 3 विकेट लिए हैं, तो ये थोड़ा सा कंसर्न है, बट लेना पड़ेगा अगर ये आपको प्लेइंग लेवल में दिखेंगे, क्योंकि जनता पिक करेगी इनको भर भर के। और कुछ तो आरसीबी भक्त जो हैं वो उनको सीबीसी भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं डेटाबेस से इनको वीसी का स्पॉट नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि सीट तो हमारे फिक्स रेटेड हैं, कोहली जी, किंग कोहली, द लेजेंड कोहली, कुछ भी बोल लो इनको। अब बात करते हैं मैंने इन दो सरदारों को क्यों लिया। देखो, ये दोनों सरदार काफ़ी असरदार साबित हुए हैं अगेंस्ट आरसीबी। इनका ये जो विकेट है ना सॉल्ट का, ये मुझे लगता है कि ये लिखा हुआ विकेट है, उसके अलावा एक ये डेथ में ले आ सकते हैं, तो मुझे 2 विकेट अगर किसी पेसर से उम्मीद है तो वो पाजी से है। दूसरे, पाजी की फेवरेट टीम जो है वो आरसीबी है, ऑल्दो इनके ग्राउंड रिकॉर्ड इनको सपोर्ट नहीं कर रहे यार, सिर्फ मात्र 2 विकेट निकाले हैं कुछ 6-7 मैचेस में, बट इनके अगेंस्ट आरसीबी ऐसे आंकड़े हैं कि भाई आरसीबी के विकेट ज़रूर लेते हैं, और लास्ट मैच में भी एज एन इम्पैक्ट सब आए थे, इन्होंने एक विकेट चटका दिया था। और भी रिसेंटली भी हमने देखा कि 3 विकेट भी चटकाए इन्होंने, 1 विकेट 2 विकेट तो चटका ही सकते हैं आराम से। एक चेंज हो सकता है कि अगर बरार की जगह चहल खिलाए जाते हैं तो शायद मैं चहल को प्रेफरेंस दूं बिकॉज ऑफ रिकॉर्ड्स, लेकिन ट्रिवियल स्टफ की वजह से मैं इनको इग्नोर नहीं कर पा रहा हूँ, और ये मेरे 11th प्लेयर है, और कह सकते हो जोकर इन द पैक है, ये हो सकता है मुझे एक तरफा डिफरेंशियल एज भी दे सकते हैं, और हो सकता है मुझे एक तरफा हरा भी सकें। तो इनकी जगह आपको अगर सेफ जाना है, आप ले सकते हो यहाँ से 2 ऑप्शन है, रोमारियो सेफर्ड और या फिर पाटीदार, और या फिर अगर आपको लग रहा है कि जितेश शर्मा फिर से एक अच्छी नॉक खेल सकते हैं तो जितेश ले लो, बट जितेश मुझे लग नहीं रहा कि अब बैक टू बैक उतनी अच्छी पारी आएगी, और अगेंस्ट पंजाब उतना अच्छा नहीं खेल पाएंगे ये। तो 2 ऑप्शन में आप
थोड़ा पाटीदार की तरफ इंक्लाइन रहिएगा अगर आपको इनकी जगह 11th प्लेयर कोई और लेना है। वीसी ऑप्शन में देखिए, मैंने बहुत सोचा इन चारों प्लेयर के बारे में कि किसको वीसी किया जाए। तो देखिए, इनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है और इनका जो अंदाज खेलने का वो मुझे थोड़ा सा रिस्की लगता है। ऑल दो कीपिंग वाली वैल्यू वाला पॉइंट है, अगेंस्ट आरसीबी दोनों मैचेस में ये ड्रीम टीम का पार्ट रहे थे, बट कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉइंट्स नहीं दिए कि 100+ पॉइंट नहीं, 60%, 60 पॉइंट मैक्स दिए इन्होंने आरसीबी के अगेंस्ट। प्रभ सिमरन यार कीपिंग नहीं कर रहे हैं, फील्डिंग से कोई योगदान नहीं है, तो बैटिंग से बहुत ज़्यादा मुझे उम्मीद नहीं है कि हाँ ये 50-100 मार जाएंगे इस ग्राउंड पे, नहीं। अय्यर ने इस ग्राउंड पे हमेशा ही गंदा खेला है और अगेंस्ट आरसीबी कुछ 27 की एवरेज है। तो अगेन मेरे को बहुत डाउट है, और इनको लास्ट मैच में भी मैंने नहीं वीसी किया था, एंड फायदेमंद रहा था क्योंकि ज़्यादा बैटिंग नहीं आई थी। टॉप ऑर्डर ने मैच निकाल दिया। आर्या मुझे इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि इन ये बंदे में ना एक ये एक इसमें ना वो स्टार एलिमेंट है। ही इज़ ऑलरेडी अ स्टार, और मुझे लगता है पंजाब इन्हें रिटेन भी कर सकती है, और या फिर अगर इनको टेबल पे छोड़ दिया खुला, ये करोड़ों में बिकेंगे अगले सीजन। इनके अंदर वो चीज़ देखी है मैंने, और बहुत प्यारे शॉट मारते हैं, इस ग्राउंड पे सेंचुरी मार चुके हैं। तो अगर टॉप ऑर्डर में आरसीबी का कोई टेस्ट ले सकता है रियल, तो वो मुझे लगता है आज आर्या ले सकते हैं। तो ये मेरे को, मैं इनको वीसी कर रहा हूँ, थोड़ी सी गट फील भी कह लो। लेकिन मैं बोलूँगा यार, मैंने इनका गेम देख के इनको वीसी किया है। मैं रिकॉर्ड से थोड़ा सा हट के जा रहा हूँ। रिकॉर्ड्स की अगर मैं बोलूँ तो मुझे लगता है कि रिकॉर्ड्स के हिसाब से आप मे बी अय्यर को हेड टू हेड बेसिस पे कर लो, या प्रभ सिमरन को थोड़ा सेकंड ऑप्शन रख लो। लेकिन ये प्योरली कॉल है ऑन द बेसिस ऑफ द गेम आई हैव सीन इन हिम। जो सेलवुड बहुत रिस्की रहेंगे एज अ बीसी, और सेम विद एवरी अदर बॉलर, क्योंकि देखो इनसे एक एक विकेट की मुझे उम्मीद है, बट इनमें से दो कौन लेगा ये मैं अभी भी डिसाइड, ये मुझे अभी भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। इसलिए यार बॉलिंग सेक्शन से वीसी बहुत रिस्की है। कुणाल पांड्या अगेन आ रिस्की वीसी ऑप्शन, क्योंकि सिर्फ बॉलिंग से ही बैकअप है। इनका मैचअप है गंदा, और ये इस ग्राउंड पे एक रन बना के आउट हुए थे। तो अगर मैं बोलूँ सबसे इसके अलावा कोई दूसरी ऑप्शन मेरे दिमाग में है, तो वो जोश इंग्लिश की है, जस्ट बिकॉज थोड़ा कीपिंग से बैकअप है, और ये दोनों ही मैचेस में अगेंस्ट आरसीबी ड्रीम टीम का पार्ट थे। तो ये दो ऑप्शन है पंजाब से। एंड अगर बोलने कि आरसीबी प्रो टीम बनानी है, उसमें यार अगर बीसी चाहिए हो दूसरा, मैं फिर बोलूँगा कि भाई सॉल्ट का ऑप्शन है ही नहीं। फिर आपको जाना है तो फिर आप इन दोनों में किसी को वीसी कर दो बॉलिंग फर्स्ट में, या सेकंड भी कर सकते हो, विकेट दो दोनों निकाल सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो बैटिंग से और कोई ऑप्शन है ही नहीं यार कि जिसको आप सीबीसी करो कोहली के अलावा। कोहली ने यहाँ इस ग्राउंड पे भी 73 मारा था पंजाब के अगेंस्ट। अगेंस्ट पंजाब कोहली बढ़िया खेलते हैं, ठीक है। तो ये तो अनडिस्प्यूटेड किंग है, कैप्टनसी चॉइस है। तो ये मेरे कुछ थॉट्स थे यार आज की टीम को लेके। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, और दूसरे कॉम्बिनेशंस में भी अगर आप जाना चाहते हो तो जा सकते हैं। जो प्लेयर्स नहीं खेलेंगे इस मैच को, लाइक टिम डेविड और यानसन, उनकी वजह से थोड़ा सा इम्बैलेंस क्रिएट होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ओवरऑल आरसीबी थोड़ा ज़्यादा फेवरेबल है इस मैच को जीतने के लिए, इसलिए थोड़ा आरसीबी को बैक करते हुए टीम बनाई है मैंने। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एलिमिनेटर के साथ। आज क्वालिफायर देखते हैं, और उम्मीद करते हैं आरसीबी ये मैच जीत जाए। तो इसी के साथ मैं आपको आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।